बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल अराफ के आयत नंबर 55 का तर्जमा, अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। सूरत अल अराफ के आयत नंबर 56 का तर्जमा, जमीन में फसाद बर्पा न करो जबकि उसकी असलाह हो चुकी है, और खुदा ही को पुकारो खौफ के साथ और तमा के साथ, यकीनन अल्लाह की रहमत नेक करदार लोगों के करीब है। सूरत अल अराफ आयत नंबर 44, जमीन में फसाद बर्पा न करो यानी जमीन के इंतजाम को खराब न करो। इंसान का खुदा की बंदगी से निकलकर अपने नफ्स की या दूसरों की बंदगी इख्तियार करना और खुदा की हिदायत को छोड़कर अपने इखलाक, मुआशरत और तमदना को ऐसे असूल और कवानीन पर कायम करना जो खुदा के सिवा किसी और की रहनुमाई से माखूज हो, यही वो बुनियादी फसाद है जिससे जमीन के इंतजाम में खराबी की बेशुमार सूरतें रोनुमा होती हैं, और इसी फसाद को रोकना कुरान का मकसूद है। फिर उसके साथ कुरान इस हकीकत पर भी मुतनब्बा करता है कि जमीन के इंतजाम में असल चीज फसाद नहीं है जिस पर सलाह अर्ज हुई हो, बल्कि असल चीज सलाह है जिस पर फसाद माल इंसान की जहालत और सरकशी से अर्ज होता रहा है। बिल अल्फाज दीगी या इंसान की जिंदगी की इब्तदा जहालत व हाइस्त और शिर्क व बगावत और इखलाकी बदमज़मी से नहीं हुई है, जिसको दूर करने के लिए बाद में बातरीक इस्लाहात की गई हो, बल्कि फिल हकीकत इंसानी जिंदगी का आगाज सलाह से हुआ है, और बाद में इस दुरुस्त निज़ाम को गलतकार इंसान अपनी हमाकतों और शरारतों से खराब करते रहे हैं। इसी फसाद को मिटाने और निज़ाम हयात को असर नौ दुरुस्त करने के लिए अल्लाह ताला वक्तन फवक्तन अपने पैगम्बर भेजता रहा है, और उन्होंने हर जमाने में इंसान को यही दावत दी है कि जमीन का इंतजाम जिस सलाह पर कायम किया गया था उसमें फसाद बर्पा करने से बाज आओ। इस मामले में कुरान का नुक्ता नजर उन लोगों के नुक्ता नजर से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिन्होंने अर्तका का एक गलत तस्वर लेकर ये नजरिया कायम किया है कि इंसान जुल्मत से निकलकर बदतरीन रोशनी में आया है और उसकी जिंदगी बिगाड़ से शुरू होकर रफ्ता रफ्ता बनी और बनती जा रही है। इसके बरक्स कुरान कहता है कि खुदा ने इंसान को पूरी रोशनी में जमीन पर बसाया था और एक सालियो निजाम से उसकी जिंदगी की इब्तिदा की थी। फिर इंसान खुद शैतानी रहनुमाई कबूल करके बार बार तारीकी में जाता रहा और उस सालिया निजाम को बिगाड़ता रहा, और खुदा बार बार अपने पैगंबर को उस गर्ज के लिए भेजता रहा कि उसे तारीकी से रोशनी की तरफ आने और फसाद से बाज रहने की दावत दे। मुलाहिजा हो सूरत बकरा आयत नंबर 23, सूरत अल अराफ आयत नंबर 45। इस फिक्रे से वाज़ेह हो गया कि ऊपर के फिक्रे में जिस चीज को फसाद से तबीर किया गया है वो दरअसल यही है कि इंसान खुदा के बजाय किसी और को अपना वली और सरपरस्त और कारसाज और कार फरमा करार देकर मदद के लिए पुकारे, और इसलाह उसके सिवा किसी दूसरी चीज का नाम नहीं है कि इंसान की उस पुकार का मर्जा फिर से माज अल्लाह ताला की जात ही हो जाए। खौफ और तमा के साथ पुकारने का मतलब ये है कि तुम्हें खौफ भी हो तो अल्लाह ताला से हो, और तुम्हारी उम्मीदें भी अगर किसी से वाबस्ता हो तो सिर्फ अल्लाह ताला से हो। अल्लाह को पुकारो तो उस एहसास के साथ पुकारो कि तुम्हारी किस्मत बिलकलैया उसकी नजर अनैत पर मुनअसर है। फलाह व सादत को पहुंच सकते हो तो सिर्फ उसकी मदद और रहनुमाई से, वरना जा तुम उसकी अनाज से मरूम हुए फिर तुम्हारे लिए तबाही व नामुरादी के सिवा कोई दूसरा अंजाम नहीं है।